मित्रों, नमस्कार। मैं ओशो पे जो श्रृंखलाबद्ध चैनल पे डाल रहा हूँ, ओशो के प्रवचनों में जो कहानियाँ आती है उनको मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अभय जोशी आज की कहानी में प्रारंभ करता हूँ। ओशो ने एक किसी ज़ैन फ़कीर की कहानी बताई थी। उस कहानी में एक फ़कीर और एक राजा, दो व्यक्ति हैं, बाकी तीसरा कोई पात्र नहीं है इसके अंदर। राजा को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई तो उसने अपने प्रधानमंत्री से पूछा, मैं क्या करूं? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप किसी गुरु को खोजिए, क्योंकि सही गुरु मिलना बहुत कठिन काम है। ऐसे तो गुरु तो अपने राज्य में भी हैं कई, पर जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ उसमें से कोई इतना अच्छा नहीं है, सटीक बात बताने वाला नहीं है। अच्छा, बात ये भी सोचने की राजा के मन में ये ख्याल क्यों आया, इसका भी ओशो जवाब देते हैं। वो समझने की ज़रूरत है। क्या होता है, जिस आदमी को सब कुछ मिल जाता है और जो चीज़ मिल जाती है कुछ दिनों बाद उससे वो ऊबने लगता है कि ये तो मिल गया, ये भी मिल गया, धन मिल गया, यश मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, सब कुछ मिला है। हर चीज़ का थोड़े दिन तक खुमार सा रहता है, और वो खुमार उतरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए गरीब लोग थोड़ा कम ही लोग होते हैं जो इस ज्ञान प्राप्त करने के पीछे पड़ते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, यश भी कमाना है, धन भी कमाना है, हजार सपने संजोए बैठे रहते हैं वो लोग, तो सारी ज़िंदगी उसी में निकल जाती है। तो राजा लोगों के लिए थोड़ा आसान है बात कि सब मिल गया तो अब क्या नहीं मिला, तो वो ढूंढने निकलता है। और जब अपने राज्य को छोड़ के बाहर जाता है तो एक फ़कीर सा आदमी बैठा हुआ मिलता है उसको, एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है कोई फ़कीर। राजा सोचता है कि चलो इसी से क्यों न पूछ लिया जाए कि सच्चा गुरु कहाँ मिलेगा। तो उसने उस फ़कीर को प्रणाम किया और फिर सवाल किया कि मुझे बताइए कि मैं किसी अच्छे गुरु की तलाश में हूँ जो मुझे ज्ञान उपलब्ध करा दे। तो उस गुरु ने उसको ये कहा कि तुम एक काम करो। फिर उसने उसकी रूपरेखा बताई कि वो गुरु दिखने में कैसा होगा, क्या कपड़े पहने होंगे, कहाँ बैठा होगा, ये सब बातें उसको बताई। तो राजा ने कहा ये तो अच्छा काम कर दिया इसने मेरा। उसको कुछ एक दो अशर्फियाँ दे दी, राजा था आखिर, एक दो अशर्फी दे दी और चल पड़ा ढूंढने। ढूंढते ढूंढते उसको 20 साल हो गए। इसमें हो सकता है मैं एक दो साल, पाँच एक साल कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, पर मेन चीज़ वो नहीं, पर कम से कम 20 साल हो गए। वो ढूंढता रहा, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरे राज्य, प्रांत, ये वो सब सारे ढूंढ लिए उसने, पर एक उसको अच्छा नहीं मिला कोई जो उसके मन को भा जाए, जिसकी बातें समझ में आ जाए, या जो सचमुच बताने लायक हो। ये भी तो एक ज़रूरी बात है ना, क्योंकि जब आदमी ऐसे ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलता है तो एक चौथाई तो कम से कम ज्ञान सुन के समझ के वो पहले ही निकलता है। बाकी जो 12 आने ज्ञान बचा है उसके लिए वो निकलता है, क्योंकि जब तक वो चीज़ थोड़ी सी समझ में ना आए तो आदमी खुद खोजने के लिए भी नहीं निकल सकता ना। 20 साल में वो थक गया, चूर हो गया। उसने कहा, विचार छोड़ दिया उसने कि नहीं अब देखा जाएगा जो होगा सो। तो वो वापस राज्य की तरफ लौटने लगा।
राज्य की तो उसने पूरी व्यवस्था करी दी थी कि मेरे बाद कौन राज्य चलाएगा, तो वो भी चिंता नहीं थी, सब विश्वासु लोग थे। जब अपने राज्य से जस्ट एक राज्य पीछे रह गया था, तो देखा उसी जगह जहाँ पर वो फकीर बैठा हुआ था, वहीं बैठा हुआ था। और इस बार पता नहीं राजा को क्या हुआ, जो ये 20 साल में उसने मेहनत की थी, उसकी वजह से उसे एकदम बिजली सी कौंधी उसके अंदर एक, और उसने उसके फकीर के पैर पकड़ लिए। महाराज, जब आप ही थे वो व्यक्ति, तो आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बता दिया? तो उसने कहा कि तुम तो अपनी परेशानियां बता रहे हो कि तुम 20 साल कैसे घूमे, कहाँ रहे, कैसे रहे, ये बातें सोच रहे हो, लेकिन मुझ पे क्या गुजरी है वो तुम समझ सकते हो? मैं इस पेड़ के नीचे 20 साल से ऐसा का ऐसा बैठा हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शायद श्रोताओं को कहानी का मर्म समझ में आ गया होगा। फिर आगे उसने कहा फकीर ने कि देखो ये पेड़ कैसा है। बोले हाँ, यही तो पेड़ बताया था आपने। अच्छा, मैं किस तरह पालती लगा के बैठा हूँ? हाँ, ये भी तो आपने बताया था, पर जब मैं आपसे पूछ के निकल रहा था तब ये बात मेरे दिमाग में नहीं कौन दी। तो गुरु ने कहा कि गुरु के पास आने के लिए शिष्य की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, जब तक खुद अपने से तैयार न हो जाए, वैसे ही सीधे सीधे आने से वो बात उसके समझ में ही नहीं आएगी। अब चूंकि तुम 20 साल खोज चुके हो, तुम्हारे अंदर एक जिज्ञासा, और छोटी मोटी जो जिज्ञासा से काम नहीं चलता इसमें, ऐसे कामों के लिए बहुत बड़ी जिज्ञासा चाहिए। जो 20 साल तक ठहर पाया इस बात को समझने के लिए, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चलते चलते पिताजी से पूछ लिया, पापा ये पत्ते हरे क्यों हैं, ये पेड़ का तना इतना मोटा क्यों है। उनको उसके उत्तर की कोई चाह नहीं है, वो खेल में पूछ रहे हैं। ये सड़क पे ये ऐसे पत्थरों से क्यों बनाई है, या डांबर से क्यों बनी है, ये मोटर कार कौन सी है, लगातार प्रश्न पे प्रश्न। आप चाहे उनके उत्तर दो चाहे नहीं दो, बच्चों को उस मतलब से कोई मतलब नहीं है, उस उत्तर से कोई मतलब नहीं। उनको तो ऐसे ही लहर आ गई, पूछ लिया, जवाब दिया, गलत दिया तो भी चलता है। लेकिन जिज्ञासु वो होता है जो एक चीज के पीछे पड़ जाए तो उसको छोड़े नहीं। जैसे अगर आपको ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त करना है या रजत पदक प्राप्त करना है, तो आपको अतीव मेहनत करनी पड़ेगी। उस सुबह शाम दिमाग में वही चीज़ घूमनी चाहिए कि अगली बार मैं अच्छे से भाला फेंकूंगा, जितना पिछली बार फेंका था उससे थोड़ा आगे ही गिरे, नया रिकॉर्ड बने, यही तो इच्छा रहेगी ना। तो वो जब तक कुतूहल जिज्ञासा नहीं बन जाए तब तक उस बात को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, तब गहरी जिज्ञासा कहलाती है। तो जब तक ये गहरी जिज्ञासा नहीं पैदा होती तब तक शिष्य परिपक्व नहीं होता, और जब तक शिष्य परिपक्व नहीं होगा तब तक गुरु क्या कह रहा है वो उसे समझ में नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ समझा पाया हूँ, और अगर आपको अगर ऐसा लगे कि आपको कुछ और ज़्यादा समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। धन्यवाद।